हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो दोस्तों, मॉर्निंग शो में आप लोग का स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए ब्लैक बुक का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट कवर, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का होने वाला है। तो तकरीबन हम लोग कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर किया था, ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर हमारा कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको आप लोग को फटाफट कॉपी और कलम उठा लेना है, या फिर आप लोग अपने से रिवीजन जो भी किए होंगे उसका चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के साथ आप लोग को इसका एक ऑप्शन करेक्ट है उसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। कुछ मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचे मित्र, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेट नंबर 2 का सवाल ये रहा। फटाफट आपको बता देना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, ठीक है। वैसा पर्सन या फिर एनिमल की बात करें जो कि ज्यादा हाइट तक बड़ा ना होता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। DWARF, ड्वार्फ मतलब होता है बौना। क्लियर है फ्रेंड्स? फर्स्ट का आंसर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। A student who idly or without excuse absent himself या फिर herself from a school. A student who idly or without excuse absent, बिना स्कूल का एब्सेंट मतलब बिना एक्सक्यूज के एब्सेंट करना स्कूल से, ठीक है। माइग्रेंट, वैग्रेंट, या फिर इटिनरेट या फिर ट्राउंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्राउंट मतलब क्या होता है? भगौड़ा। कहने का मतलब है ना, मतलब क्या हुआ कि कोई वैसा स्टूडेंट जो बिना एक्सक्यूज के, बिना कोई रीजन के स्कूल को एब्सेंट करता है, भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, देन द नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन और एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, ठीक है। या फिर हम लोग कोई पर्सन की बात करें या एनिमल की बात करें या प्लांट जो कि अपने ओरिजिनल प्लेस से बिलोंग करता है, उसे हम लोग कहते हैं नेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अलाइन का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करे, ठीक है। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कल की क्लास में आप लोगों को ये सारा डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स। वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बिगिंग, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिविंग बाय बिगिन, मतलब वैसा काम, ठीक है, या फिर हम लोग वंडर्स कहते हैं, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके लिविंग्स करे, बिगिंस करे, उसे वैग्रेंट कहते हैं। ट्राउंट, माइग्रेंट या फिर इटिनरेट। देखिए फ्रेंड्स, काटने ऑप्शन को काटने सीखिए आप लोग, ठीक है। ट्राउंट तो नहीं होगा क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ट्राउंट मतलब भगोड़ा होता है। माइग्रेंट भी नहीं होगा कि ये दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। और इटिनरेट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वैग्रेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5 नंबर ये रहा। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक ऐसा स्टेट जो अपने बैलेंस को पूरी तरीके से बना के रखे, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्वली बना के रखना। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन हु ड्रॉस अ प्रोड्यूस मैप, वैसा पर्सन जो कि ड्रॉ करता हो और प्रोड्यूस करता हो मैप को, उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली इज करेक्ट। क्लियर? लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर मैप्स का होता है, ठीक है। कोरियोग्राफर जो डांस वगैरह को सिखाता है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, ठीक है। और कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, तो ऑप्शन नंबर कार्टोग्राफर हो जाएगा, इसका बी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, वैसा स्थान जहां पर बर्ड्स वगैरह को रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं एपियरी या फिर एवियरी, क्या कहते हैं फ्रेंड, या फिर सेंचुरी या फिर स्टेबल, बर्ड्स को रखते हैं एपियरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन रिटन इन अ मेमोरी ऑफ द डिसेंड। मतलब वैसा इंस्क्रिप्शन जो टॉम्बस्टोन पर लिखा जाता हो मेमोरी को याद करने के लिए, जैसे कि कब्र ग्रह पर लिखावट, उसे हम लोग कहते हैं इपिटैफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इपिटैफ। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Someone who believes that people cannot change the way event will happen. Someone who believes that people cannot change the way events will happen. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्र? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, फैटलिस्ट। नेक्स्ट और सेट नंबर 2 का लास्ट सवाल, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, उसे हम लोग कहते हैं कंटेम्पररीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? 10 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं दोस्त, आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए हम लोग मूव करते हैं सेट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सेट नंबर 3 ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको बता देना है फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए रैपिड इंक्रीज क्या कहता है? रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, प्रोलिफरेशन, प्रमोशन, ठीक है, प्रोफेंसिटी या फिर पॉजिटिव। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, बहुत ही नंबर ऑफ अमाउंट में आपका इंक्रीज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्र? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रमोशन कहते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर प्रमोशन नहीं कहते हैं, इसका प्रोलिफरेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोलिफरेशन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोलिफरेशन। लिविंग इन एयर, लिविंग इन एयर जो हवा में रहता है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरियल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसा यंत्र जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव को जो मापता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, वैसा पर्सन जो मात्र 2 लैंग्वेज को बोलता हो उसे हम लोग कहते हैं बाइलिंगुअल, सॉरी बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी बोलने वाले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मल्टीलिंगुअल क्या होता है फ्रेंड्स? जो 2 से अधिक भाषाओं को जानता हो, बोलता हो। लिंग्विस्ट क्या होता है? जो एक भाषा को बोलता हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? देखिए आप लोग बताएंगे, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल, एंकर, ट्रैवल, ट्रैवल या फिर नेविगेटर। नेविगेटर मतलब कंपास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नेविगेटर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, वैसा रेमेडीज मतलब एक ही दवा जो कि सब बीमारियों का हो उसे हम लोग पेनासिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको रामबाण। एंटीबायोटिक तो आपको पता है, पैटेंट भी मालूम है और एंटीडोट भी पता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 8 नंबर ये रहा, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वैसा चीज जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनऑडिबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? इनविजिबल, इनक्रेडिबल या फिर इनकॉरिजिबल, ये सब आप लोग का आएगा, ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, द वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन। ठीक है, स्टाम्प वगैरह कलेक्शन का जो करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोनोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं, फिलेटलिस्ट या फिर पेनिगेरिस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिटेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, वन हु इज द चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, उसे हम लोग कहते हैं कुरेटर। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कुरेटर। क्लियर? 2 सेट कंप्लीट। नेक्स्ट सेट पे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। सेट नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज ऑफ रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब कि वैसा पर्सन को अपॉइंट करना जो जो 2 झगड़ों को शांत कराता हो उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, मध्यस्थता कराने वाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर?
ब्रोकर तो पता है आपको, जिसको हम लोग दलाल कहते हैं, ठीक है। ऑडिटर तो मालूम है फ्रेंड्स, ऑडिटर कौन होता है, जो ऑडिट करता है, एंड वैल्यूअर। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, अ फैमिली ऑफ अ यंग एनिमल, जो यंग एनिमल का एक परिवार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, ब्रूड, क्लच या फिर नेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं हम लोग, 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ब्रूड। अ लार्ज डीप मेटल पोट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, उसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर, कॉल्ड्रॉन। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, ठीक है, मतलब गुलदस्ता टाइप का जो हम लोग प्रेजेंट के तौर पर किसी को गिफ्ट करते हैं, कहीं देखने जाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं बॉकेट, क्लियर। गार्लैंड मतलब गुलदस्ता होता है। नेक्स्ट, अ लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैसरोल, कॉल्ड्रॉन, स्किलेट, ठीक है, स्किलेट या फिर सॉस पैन, क्या होता है फ्रेंड्स, 5 नंबर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए, कैसरोल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर और लीव्स woven together in a circle for placing on a coffin और a grave, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंच, वेथ, गार्डन या फिर बकेट, सर्कल। तो आई थिंक इसको हम लोग बकेट या फिर गार्लैंड कह सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, 6 का क्या हो जाएगा, बी आंसर, 6 का क्या हो जाएगा, बी आंसर, 6 का क्या हो जाएगा, बी आंसर, वेथ। नेक्स्ट 7 नंबर, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इनक्रेडिबल, ठीक है, या फिर 7 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का ए, ए बी ए सी, इलिसिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर, टू गिव अप द थ्रोन, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्डिकेट, बिक्विच, कंसाइन या फिर अजराफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन, वन हु एम्ब्रेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, ठीक है, सेक फॉर द वन कंट्री, मार्टियर, डिप्लोमेट, फैनेटिक या फिर पैट्रियट, क्या कहते हैं इसको हम लोग, 9 का ऑप्शन नंबर 9 का ए करेक्ट है, मार्टियर, ठीक है, 9 का ए करेक्ट है, मार्टियर। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, वन हु इज डिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 का ऑप्शन नंबर फिलिस्टीन, 10 का सी इज करेक्ट, ठीक है। 8 का क्या था, बी फ्रेंड्स, 8 का क्या था, बी, 8 का बी, एब्डिकेट होगा, वन हु अप द थ्रोन उसे हम लोग कहते हैं एब्डिकेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर। तो हम लोग 5 नंबर पर मूव कर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सेट आपके स्क्रीन पर, और चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं और आप लोग बताते चलेंगे कि आपका 10 में से कितना आंसर सही हो रहा है और कितना गलत हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैनेटिक, फास्टिडियस, फेमिनिस्ट या फिर फेटलिस्ट, क्लियर है। वन हु इज डिफरेंट टू प्लीज, तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज उसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, फास्टिडियस। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैच फायर इजिली, वैसा चीज जो आग बहुत जल्दी पकड़ ले उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका, इनफ्लेमेबल, जल्दी से आग पकड़ने वाला, कैच द फायर वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, थ्री का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थ्री का, ठीक है, सेलिबेसी। नेक्स्ट नंबर 4, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, साइंस्योर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट,
6 number, a previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, प्रेसिडेंट. नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो वन हु वॉक्स ऑन फुट जो अपने पैर से चलता है उसे हम लोग कहते हैं पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 7 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 8 नंबर क्वेश्चन, एन ऑफिशियल पार्डन. ठीक है, एन ऑफिशियल पार्डन. 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एमनेस्टी. नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, वैसा चीज जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ओपैक. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड. विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड. 10 नंबर सवाल, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एमेनेबल. एमेनेबल. क्लियर है? तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पर क्या कहता है हमारा 6 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर. समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. ठीक है, वैसा चीज जो समझ में जल्दी ना आए फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. समथिंग विच इज फिट टू बी इटेन. समथिंग विच इज फिट टू बी इटेन, जो खाने योग्य हो उसे हम लोग बोलते हैं इडेबल. 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 तो दो का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इडेबल. क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 3 नंबर, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, जरूरतमंद पर्सन की जो मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मर्सेंडरी, समरिटन, वेटरन या फिर कोलाबोरेटर. ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, समरिटन. नेक्स्ट, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग पैटेंट कहते हैं. क्लियर? जो आविष्कार करने के बाद अगर उसका पैटेंट मिल जाता है तो कोई और उसका आविष्कार मतलब कि नहीं दे सकता है. ठीक है, उसी को पैटेंट कहते हैं. A fictitious name used by an author. ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, pseudonym. 6 नंबर क्वेश्चन, a place for storing guns and military equipment. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्सनरी. 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी करेक्ट है, आर्सनरी, आर्सेनरल. नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स. वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक प्रेमी हो, बिब्लियोफाइल कहते हैं उसको. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अ पर्सन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वैसा पर प्लेस जहाँ पर फ्रूट ट्रीज वगैरह ग्रोन करता है. गार्डन, ऑर्चिड या फिर प्लांटेशन या फिर फार्म. 8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑर्चिड कहते हैं उसको. नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर आपके सवाल पर, आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम. ठीक है, रेस्ट्रोस्पेक्शन. 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, रेस्ट्रोस्पेक्शन. दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सेटिएबल. इन सेटिएबल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा. फटाफट आपको आंसर देना है. 7 सेट नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा. पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी. पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका? 7 पीपल हु इंजॉय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट इसका, ग्रेगेरियस. नेक्स्ट, वन हु इट टू मच. ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लूटन, मतलब भुक्खड़. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक्रोनेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट. ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मैक्सिम. नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड परसिवरिंग एनिमल स्किन. ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, टैक्सीडर्मी. 6 नंबर, वन हु मैक्स एंड सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, जो स्वीट्स और पेस्ट्रीज को सेल करे उसे कन्फेक्शनर कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.
ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग और ब्यूटीफुली, कैलीग्राफर कहते हैं उसको, जो लिखावट जिसका बहुत सुंदर हो उसको कैलीग्राफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 7 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल क्या कहता है, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लेस फॉर कलेक्शन द ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस का जो कलेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्बेरियम। डी इज करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर कंस्टलेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 7। आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो जिसे सही नहीं किया जा सके उसको इनकॉरिजिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग, जो गलत काम में जो जो गलत काम करता है उस पर जो ब्लेम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग, मतलब जो काम नहीं किया हो, ठीक है, उसको फंसा देना, उसे स्केपगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बलि का बकरा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevant अबाउट sacred थिंग्स। ठीक है, डिफेक्शन, ब्लास्फेमी, एथेइस्ट या फिर बेलिकोश। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevant अबाउट sacred थिंग्स, क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevant अबाउट sacred थिंग्स। ठीक है, जो sacred थिंग्स को irrelevant करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्लास्फेमी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, द पर्सन हु लाइक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इगोटिस्ट। 5 नंबर, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डी नेचर। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटेड स्मेल। ठीक है, तो 3 4 5 और ये रहा 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुट्रीफाई। क्लियर है। 6 के बाद आपका आता है 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, डायमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डेप्रिसिएट। 8 नंबर, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्टेरियर। क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन, ऑफ फ्यूनरल पोयम, ऑफ फ्यूनरल पोयम उसे हम लोग क्या कहते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर ए, इलिगी। 10 नंबर, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। तो आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। 9 नंबर ये रहा। क्लियर। फटाफट हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, 10 तक करेंगे आज। ठीक है, और फिर हम लोग बाकी का फिर करेंगे और कल की क्लास में। अ पर्सन और थिंग्स दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, उसे हम लोग कहते हैं नेमसेक, या फिर रिलेटिव नहीं, सिक्योर नहीं, उसे हम लोग क्या करेंगे, स्यूडन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेमसेक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, एबल टू अडेप्ट टू मनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वर्साटाइल। वन हु ट्रीट स्किन डिजीज, वन हु ट्रीट स्किन डिजीज उसे हम लोग क्या कहते हैं, और जो स्किन डिजीज को ट्रीट करता है फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इमिग्रेंट्स उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, 4 का नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एबोरिजिनियस, एबोरोजीनियस, ठीक है, ए नहीं हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप, कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अ गेम इन विच नो वन विंस, उसे ड्रॉ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, टॉरेंट। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, उसे हम लोग कहते हैं कंटेम्पररीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वन हु कैन यूज बोथ हैंड स्पेशली एम्बिडेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो दोनों हाथ से लिखता हो उसे हम लोग कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। क्लियर। 10 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, ठीक है, जिसके पास कहानी वगैरह बोलने की कला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रैकॉन्चियर। फियर ऑफ फायर, जिसे आग से डर लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फियर ऑफ फायर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको आग से डर लगता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आर्सन फोबिया, आर्सन फोबिया। वन हु इज ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, जो सर्विस से डिस्चार्ज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इमर्टियस। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, आ प्रिकेरियस, आ प्रिसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट रिलेटिव, ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हेलुसिनेशन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिम्फेनी, सिम्फेनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कैलोस। वन हु इट्स टू मच ग्लूटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर, a roundabout way of speaking, circumlocution, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एन ऑल्ड अनमैरिड वुमन, ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, एन ऑल्ड अनमैरिड वुमन, मिस्टर मतलब कुंवारी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज डिटरमाइंड टू टॉक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डूइंग टू हिम, ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नेगर। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, जो गलत करते हैं उसे तुरंत पनिशमेंट दे जाए उसे हम लोग वैगन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग 10 सेट किए, 10 का मतलब 10 दहें 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो 100 में से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ और कितने क्वेश्चन आप लोग का गलती हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो इसी तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर जुड़ जाइए और पूरी तरीके से चैनल को एकदम फैला दीजिए मित्र, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे, आपके चाहने वाले आपके दोस्त तक पहुंचाइए मित्र, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए मैं 3 बजे फिर से आ रहा हूं, ठीक है, तो ये मॉर्निंग का शिफ्ट और 3 बजे फिर से मैं मिलूंगा जो कि नई सीरीज में और एक कुछ नया लेकर, ठीक है, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है 2.0 के नाम से, जैसे कि मैंने बोला था, उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।